हाय गाइस, 25 दिसंबर इजिप्ट की तरफ से हमास और इजराइल के बीच में एक पीस ट्रीटी लाई जाती है, बट शॉकिंगली हमास उस पीस ट्रीटी को साइन करने से मना कर देता है। एंड ये बात बोली जाने लग रही थी कि इस पीस ट्रीटी के साइन होने के बाद ये वॉर एकदम परमानेंटली रुक जाती है, बट हमास इस चीज से मना कर देता है। आखिर 20,000 फिलिस्तीनियों के मारे जाने के बाद भी हमास इस तरह के स्टेप्स क्यों ले रहे हैं? आज की वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। इजराइल गजा कन्फ्लिक्ट को स्टार्ट हुए अभी करीब 3 महीने होने वाले हैं, और जिसकी वजह से अराउंड 20,400 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के एयर स्ट्राइक और आर्टिलरी फायर्स की वजह से। और गाजा के अंदर की सिचुएशन कुछ इस तरह से बन चुकी है कि वो किसी जहन्नुम से कम नहीं है। अगर लोग आईडीएफ के बॉम्ब से बच रहे हैं तो दूसरी तरफ वो भूख से मरने लग रहे हैं, क्योंकि इजराइल की तरफ से इस समय वाटर एंड फूड सप्लाई पूरी तरीके से बंद कर रखी है। אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. यही सबको देखते हुए यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन पास करवाया गया, और जिसमें सभी कंट्रीज फलस्तीन और सीजफायर के हक में वोट करती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपना वीटो पावर यूज करता है, और जिसकी वजह से ये रेजोल्यूशन फेल हो जाता है। Guterres' appeal was embraced by most of the Security Council but was ultimately vetoed by the US. और एक और बात देखी गई कि यहाँ पे कोई भी अरब कंट्री जिस समय फलस्तीन को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करने लग रहा है, सिवाय 2 कंट्रीज के, यमन एंड ईरान। रेड सी जहाँ से वर्ल्ड का अराउंड 12% ट्रेड होता है गल्फ कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, यमन की हुतीज इस समय इस एरिया को अपने कंट्रोल में ले चुके हैं, और इसी वजह से अभी के समय कोई भी कंट्री इस रूट से इजराइल के साथ ट्रेड नहीं कर सकती है, और जिसकी वजह से इजराइल को करीब बिलियंस का नुकसान हो चुका है। और इसी के बाद यूएस एकदम से अनाउंस करता है फॉर्मेशन ऑफ 10 नेशन कोalition, जिसमें अराउंड अलग अलग 10 कंट्रीज यूके, कनाडा, फ्रांस, इटली, इवन बहरीन जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, वो सब इन्वॉल्व है टू स्टॉप द यमन। और जब बात ग्लोबली ट्रेड एंड इजराइल की आई तो यूएस एकदम से इस चीज में कूद पड़ा, और वहीं दूसरी तरफ अराउंड 20,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, एंड इस बारे में यूएस कुछ नहीं कर पा रहा है। एंड इवन यूएस चाइना से भी इस चीज के लिए हेल्प मांगता है, जो कि आपस में बहुत बड़े दुश्मन है, बट चाइना के ईरान के साथ अच्छे कनेक्शन होने की वजह से वो इस चीज से मना कर देता है। एंड वन मोर थिंग कि ईरान इस समय यमन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लग रहा है। ये सब तो रहा ग्लोबली जो अभी के समय चलने लग रहा है। अगर हम गाजा स्ट्रिप की बात करें तो वहाँ पर हालात दिल दहला देने वाले हैं। 11 नवंबर को इजरायली फोर्सेस के द्वारा अल शिफा हॉस्पिटल के ऊपर एक एयर स्ट्राइक करी जाती है, और जिसमें अराउंड 500 फिलिस्तीनी मारे जाते हैं, और करीब 1000 से भी ज्यादा डिस्प्लेस्ड फिलिस्तीनी वहाँ पे इंजर्ड हो जाते हैं। और जब इस वॉर क्राइम के बारे में इजरायली फोर्सेस से पूछा जाता है तो उनकी तरफ से ये बात बोली जाती है दैट हमास कमांड सेंटर इज अंडर द हॉस्पिटल। लेकिन वही जब 15 नवंबर को इजरायली फोर्सेस वहाँ पर रेड करती हैं तो अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, जिसके बाद उनका ये प्रोपेगेंडा भी फेल हो जाता है। और ये वॉर क्राइम करने के अराउंड 3 दिन के बाद एक और एयर स्ट्राइक करी जाती है इजरायली फोर्सेस के द्वारा, और इस एयर स्ट्राइक में अराउंड 80 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस। इस सब के होने के बाद एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन होता है इजराइल और हमास के बीच, एंड इसी दौरान हमास इजराइल के कुछ होस्टेजेस को रिलीज करता है। You go with this one. Okay. You go with this lady. एंड दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से भी अराउंड 100 फिलिस्तीनियों को रिलीज करा जाता है, जो कि इजरायली जेल्स के अंदर थे। और इस चीज फायर के खत्म होने के एक दिन के बाद ही अराउंड 1000 फिलिस्तीनियों को मार दिया जाता है एयर स्ट्राइक करके, जो कि एक बहुत बड़ा वॉर क्राइम था। एंड 13 दिसंबर इजरायली फोर्सेस के लिए एक खौफनाक दिन था, क्योंकि इस दिन एक शॉट के अंदर 9 आईडीएफ सोल्जर्स को मार गिराया जाता है हमास के द्वारा, और इसके होने के बाद और भी ज्यादा एयर स्ट्राइक बढ़ जाती है सिविलियंस के ऊपर। एंड इसी दौरान आईडीएफ का एक प्लान लीक होता है, जिसके हिसाब से मेडिटेरियन सी का पानी हमास के बनाए हुए टनल्स के अंदर रिलीज होने का प्लान एक्सपोज हो जाता है, और जिसके बाद फौरन यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है दैट कि ऐसा करने की वजह से गाजा की पूरी लैंड बर्बाद हो सकती है, एंड वहाँ पर कभी कल्टीवेशन नहीं हो सकती, और ऐसा करने की वजह से जो बिल्डिंग्स अभी के समय बच चुकी है वो भी कोलैप्स हो जाएंगी। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से इस ऑपरेशन के ऊपर काम करा गया। इजराइल के कुछ होस्टेजेस जो अभी के समय हमास की कैद में, इसके करने के बाद उनकी जान को भी बहुत ज्यादा खतरा हो सकता था, एंड इसी वजह से ये प्लान रोक दिया जाता है। एंड इसी बीच 20 दिसंबर को अराउंड 3 इजरायली होस्टेजेस को मार गिराया जाता है इजरायली फोर्सेस के द्वारा। 3 hostages mistakenly killed by Israeli troops had escaped from their captors 5 days earlier. वो भी गलती से। एंड उसके बाद इजराइल में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं अगेंस्ट नेतन्याहू कि वो अभी अपनी सीट से रिजाइन करें। और एक और बात कि अभी के समय हमास की तरफ से यूज करे जाने लग रही है गोरिल्ला वॉर स्कीम, एंड जिसकी वजह से 154 सोल्जर्स ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। लेकिन हमास के स्पोक पर्सन अबू उबैदा, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आती है कि असल में ये नंबर बहुत ज्यादा है, जो कि इजरायली मीडिया की तरफ से छुपाया जा रहा है। एंड इन माई ओपिनियन ये बात सही है, क्योंकि जिस हिसाब से वीडियोज अपलोड करे जाने लग रही है अल-कसाम ब्रिगेड की तरफ से, उस हिसाब से अराउंड 1000 से ज्यादा इजरायली सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। और इतनी ज्यादा तबाही मचाने के बाद अभी इजराइल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लग रहा है इंटरनेशनली भी टू स्टॉप दिस जेनोसाइड, जो कि अभी के समय इजराइल गाजा के अंदर करने लग रहा है। एंड जो बाइडेन भी अपनी स्पीच में एक बात बोलते हैं
दैट वी नीड अ पॉज। एंड इसके बाद कुछ ऐसा लगने लग रहा है कि ये वॉर फ्यूचर में रुक सकती है। एंड आई होप जितना कुछ होने लग रहा है अभी के समय वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर से करना।